बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये बार बार क्वेश्चन और बार बार कमेंट पूछा जा रहा है कि क्या अराइगो सोसियाल वाले इस नए कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अराइगो सोसियाल वाले, अगर आपका टाइम 2 साल का पूरा हो चुका है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपका वीज़ा लिबराल ही नहीं चला 6 महीने, जो मेन रिक्वायरमेंट है 2 साल का टाइम प्लस 6 महीने का वीज़ा लिबराल, तो आप किस तरह से इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ दोस्तों की तरफ से ऐसी कमेंट आई कि हम अभी वेट कर रहे हैं रेगो सोशल का कि हमारा 3 साल का टाइम पूरा हो, तो क्या हम अभी असाइलम अप्लाई करके तो फिर हम जो है ले लें, रेड कार्ड ले लें और उसके बाद जो है वो अप्लाई कर लें। देखें, ये एक रिस्क हो जाएगा। अगर तो आपका टाइम काफ़ी लंबा गुजर चुका है, मैं यहाँ पे 1.5 से 2 साल का भी कहूँगा आपको, अगर 2 साल का टाइम आपने गुजार लिया है, आपका सिर्फ 1 साल रह चुका है अरेगो सोशल के लिए, तो जो मेरा ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए रैगो सोशल के लिए। जो नए आए हैं, जिनको अभी साल 6 महीने या इस तरह का टाइम काफ़ी रहता है जिनका, अगर वो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ये हो जाएगा कि आप अगर असाइलम अप्लाई करते हैं तो बाई लॉ जो है वो, अरे आप जब असाइलम अप्लाई करते हैं वो आपको रेड कार्ड एक इशू करते हैं। अगर 6 महीने तक आपको उस पर कोई आंसर ना दिया जाए, आपको कंफर्म स्टेटस, क्योंकि जो रेड कार्ड होता है ये आर्जी होता है। इसका मतलब होता है कि आप का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, असाइलम पे काम हो रहा है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर बाद में उसके बाद आपको ये दिया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है कि आपका केस जेन्युइन है ये या नहीं। अगर जेन्युइन ना हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये रेड कार्ड के बाद यूएनओ के कानून के मुताबिक, इकवाम मुतहदा के कानून के मुताबिक, अगर कोई भी मुल्क 6 महीने तक असाइलम सीकर्स को कोई जवाब नहीं देता तो वो बाइला काम करना शुरू कर सकता है। यही वजह है कि रेड कार्ड के ऊपर लोग काम करना शुरू कर देते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर जब 6 महीने या साल ऐसे ही करते हैं, उधर से उनके केस का जवाब आ जाता है। अगर तो वो रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा सड़क पे, अगर रिजेक्ट ना हो तो उनको फिर आगे नीयें दी जाती है। नॉर्मली उनको TIE दिया जाता है, तरखेता इंतदादी एक्सतराखेरस, वो दिया जाता है। वो फिर लीगल स्टेटस ही होता है उनका। और असाइलम सीकर को ये बेनिफिट होता है, ये 5 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर दोबारा ज़ीरो पे। इसके लिए जिनका रिजेक्ट हो जाए लेकिन उन्होंने रेड कार्ड पे काम शुरू किया हुआ था और कर रहे थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है। जो नए आ रहे हैं वो रागो सोशल का अगर नहीं वेट करना चाहते, 3 साल बाद दोबारा से वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढेंगे, सारा कुछ करेंगे, अगर वो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहें, वो साइलम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उनको कंफर्म होगा कि रिजेक्ट होना है, तो उसके बाद वो तमाम तरीक़ाकार जो है वो कर सकते हैं। ये इंडिविजुअली हर फ़र्द के केस पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या वो एलिजिबल भी है असाइलम अप्लाई करने के लिए। ये तमाम चीज़ों का आपने खुद अपना ख्याल रखना है, उसके बाद इससे फ़ायदा उठाना है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये तमाम जो कार्रवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है, ये स्पेशली असाइलम सीकर्स के लिए दिया है, जिनके रेड कार्ड इशू हुए थे लेकिन बाद में केस रिजेक्ट होने की वजह से ख़त्म कर दिए गए। इस वजह से उनके पास काम का राइट भी ख़त्म हो गया। वो ये कानून उनके लिए आया क्योंकि उन्हीं ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन इसकी वजह से तमाम लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे, जिनका 6 महीने का वीज़ा लिबरल और 2 साल की पदरों चली होगी, विदाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट वो दोबारा से अपना लीगल स्टेटस ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।